जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाएं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने चैप्टर 4 तक हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर यदि आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करते तो आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 2 बुक पढ़ना है और दोनों बुक मिलाकर टोटल 22 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, और 2200 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है, जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे गए और पूछे जाएंगे, उन्हीं सभी क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोगों को देखना क्या कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के नहीं आते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आज के फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आने आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा कथन जो है जो कि असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए, तो ये भी कथन सही। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग है, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चीनी और सूती वस्त्र उद्योग में जब भी वस्तुओं का निर्माण होता है तो काफ़ी वहाँ से धुएं जहरीले गैस निकलती, तो ऑप्शन यहाँ पे बी गलत सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। आपको बताना इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। तो पूंजीवादी की बात करें तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, पूंजीवादी। पूंजीवादी में दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो स्वामित्व होता है वो किसी एक व्यक्ति के पास होता है। मिश्रित में बात करें तो इसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होता है। समाजवाद में बात करें तो इसमें सरकार का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, पूंजीवाद। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन थर्ड में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा उद्योग जो है उद्योग जो है दोस्तों वो कच्चे माल उत्पादन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ये है कुटीर उद्योग, बी है छोटे पैमाने के उद्योग, सी है आधारभूत उद्योग, डी स्वच्छ उद्योग। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। ये उद्योग जो दोस्तों ये उद्योग के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 4 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा मेल खाता है। आने आपको इनमें से कौन सा जोड़ा जो है जो कि सही मेल खाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे सही जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आधुनिक निर्माण की विशेषता। आदमी आपको बताया इनमें से कौन सा जो है जो कि आधुनिक निर्माण की एक विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन ये है एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, ऑप्शन बी है आधुनिक पूंजी, ऑप्शन सी है अत्यधिक विशिष्टीकरण, या ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ये सभी जो है वो आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का उत्पादन कहा जाता है। दोस्तों किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अवसंरचना, या ये सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में निर्माण की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों आपको बताना कि निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, या फिर रसायन उद्योग। तो इन सभी ऑप्शन में देखा जाए तो ये जो कुटीर उद्योग होता है दोस्तों ये सबसे छोटे पैमाने का उद्योग होता है। यहाँ पे दोस्तों इस उद्योग में घर और परिवार के लोगों के द्वारा ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा उद्योग है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि उद्योग की सफल स्थापना होने की प्रबल संभावना रहती है। दोस्तों कोई भी उद्योग को सफल होने के लिए कौन सी संभावनाएं सबसे अधिक अच्छी होती है। ठीक है, ऑप्शन ये परिवहन केंद्र पर होना, ऑप्शन बी में क्या बोला कच्चे माल के सीमावर्ती क्षेत्र पर, या फिर अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर, या उपरोक्त क्षेत्र पर। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र में यदि किसी भी उद्योग को लगाया जाएगा तो ये उद्योग काफी ज्यादा सफल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
अगले 9 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में धात्विक उद्योग है। यानी आपको पता है इनमें से कौन सा जो एक धात्विक उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर पेट्रो रसायन उद्योग। तो दोस्तों ये जो लौह इस्पात उद्योग है ये एक धात्विक उद्योग है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जो कि धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। ऑप्शन ये है धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन या फिर ये सभी। तो 10 का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी जो है वो धुएं की चिमनी वाला उद्योग है। ऑप्शन डी सही आंसर हो, क्योंकि तो इन सभी उद्योगों में जब किसी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो काफी ज्यादा धुआं निकलता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 में क्या बोल रहा है कि किस यूरोपीय देश में रूहर कोयला क्षेत्र अवस्थित। दोस्तों आपका कौन से यूरोपीय क्षेत्र में दोस्तों रूहर कोयला क्षेत्र स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन ये जर्मनी, बी स्पेन, सी फ्रांस या स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जर्मनी। जर्मनी को दोस्तों रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे रूहर नहीं होगा दोस्तों, रूट होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया लग रहा है। अलग 12 में क्या बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है। दोस्तों ये प्रौद्योगिकी नवाचार है ये क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे प्रदूषण शोध एवं विकसित विधियों द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी में बोल रहा है अपशिष्टों का निस्तारण करना। ऑप्शन सी में बोल रहा है प्रदूषण को नियंत्रित करना या डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 में क्या है कि रसायन आधारित उद्योग है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो कि एक रसायन आधारित उद्योग है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जो इनमें से कौन सा जो कि रसायन आधारित उद्योग है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है कि वे क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना और जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रियाएं संपन्न होती है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन ये प्राथमिक क्रियाएं, बी है द्वितीय क्रियाएं, सी है तृतीय क्रियाएं या डी चतुर्थ क्रियाएं। तो 14 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन में बी होगा, द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट 15 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपको इनमें से कौन सा स्थान जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ये है यहाँ पे मैनचेस्टर, पर्थ, पिट्सबर्ग या फिर शिकागो। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा मैनचेस्टर। नेक्स्ट 16 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वनों पर आधारित उद्योग है। तो ये जो कागज उद्योग है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कागज उद्योग जो है जो कि वनों पर आधारित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वस्त्र उद्योग बात करें तो ये सूती उद्योग पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट 17 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से आधुनिक निर्माण की विशेषता है। आपको इनमें से कौन सा जो कि आधुनिक निर्माण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, तो ऑप्शन ये भी सही है। ऑप्शन बी है आधुनिक अधिक पूंजी, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो बड़े संगठन की होना भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ऑप्शन डी सही आंसर, ये सभी का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अलग 18 में क्या है कि परिवहन के समस्त संसाधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसे होते दोस्तों जिन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसे यदि आप समझिएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे परिवहन का सबसे सस्ता साधन पूछा गया। मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों कम्युनिटी में भी लगाया था, तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो रेल परिवहन मारे। ठीक है, ऑप्शन रेल परिवहन सही आंसर नहीं होगा दोस्तों, जल परिवहन यहाँ पे सही आंसर होगा। जल परिवहन में क्या होता है दोस्तों कि जब सिर्फ एक कोई बड़ा सा जहाज बना नाव बना और जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी खर्च नहीं होता। बट ये जो वायु परिवहन इसमें ईंधन की काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। सड़क परिवहन में सड़क का निर्माण करने में भी काफ़ी ज़्यादा खपत होता है। रेल परिवहन में रेल लाइन बिछाने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ पे आपसे सबसे ज़्यादा सस्ता पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही आंसर होगा, जल परिवहन। अगला क्वेश्चन है परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन है। अगला क्वेश्चन 20 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से किस शहर को जंग का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट मुझे दोस्तों, इनमें से कौन सा शहर है जिसे जंग का कटोरा कहा जाता है। तो
पिट्सबर्ग, ठीक है, जो पिट्सबर्ग है जिसे जंग का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने टोटल 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिए, और 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही जान सकते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आप सीयूटी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।